आतंकवादी बता रहे हैं। घटना 28 जून की है, जब NH-58 पर मौजूद पंडित जी वैष्णो ढाबा पर स्वामी यशवीर जी महाराज की तरफ से चेकिंग अभियान चलाया गया। आरोप है कि हिंदू संगठन के लोग जबरन होटल कर्मचारियों को कमरे में ले गए और पैंट उतारकर उनकी पहचान की। इस पर ओवैसी ने सवाल खड़े किए हैं। अब ये क्यों हो रहा? होते कौन ये विजिलेंटी, होते कौन ग्रुप्स? ये सरकार चला रहे या फिर एडमिनिस्ट्रेशन सरकार चला रहा? उसका आधार कार्ड नहीं मिला तो बोले पैंट उतारो, अरेस्ट करो, रोको आप उनको। उधर समाजवादी पार्टी के नेता ST हसन ने ऐसे लोगों को आतंकी बता दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें। ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी थे। वहीं हिंदू संगठन का दावा है कि जिस पंडित जी वैष्णो ढाबे पर यह घटना हुई, वहां लोग QR कोड को स्कैन करने पर होटल मालिक का नाम मुस्लिम समुदाय से जुड़ा बता रहे हैं। उधर देखिए, मुजफ्फरनगर के होटल में चेकिंग अभियान चलाने वाले स्वामी यशवीर महाराज के कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी किया गया है और पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया है। जिला प्रशासन ने कहा है कि बिना किसी अनुमति के इस तरह का चेकिंग अभियान चलाया गया, लेकिन यशवीर महाराज कह रहे हैं कि वो तो झुकेंगे नहीं, बल्कि भविष्य में भी ऐसा ही अभियान चलाते रहेंगे। यशवीर महाराज का दावा है कि कांवड़ मार्ग में उन्होंने 5000 लोगों की अपनी निजी टीम लगाई है, जो होटल ढाबों पर जाकर मालिकों की पहचान कर रही है। यशवीर महाराज उन होटल ढाबों की तलाश कर रही है जिनके नाम तो हिंदू हैं, लेकिन उनके मालिक मुसलमान हैं। अब प्रशासन के नोटिस के बाद भी यशवीर महाराज पीछे हटने को तैयार नहीं। यदि जेल जाने की बातें आई तो जेल भी जाएंगे, लेकिन इस क्रांति को, इस आंदोलन को शांत नहीं होने देंगे। तब तक ये थूक मूत्र गैंग अपनी हरकत से बाज नहीं आ जाता। वहीं बीजेपी के कई नेता भी स्वामी यशवीर महाराज के साथ खड़े हैं और ओवैसी से कुछ सवाल पूछ रहे हैं कि श्रीमान असदुद्दीन ओवैसी हज यात्रा पर जा रहे हैं और किसी हिंदू ने बिस्मिल्लाह के नाम पे दुकान खोली, गोश्त परोस दिया, तो असदुद्दीन ओवैसी जो हैं इसको मोहब्बत का पैगाम समझेंगे कि नफरत का इंतजाम समझेंगे? फिलहाल ऐसा लग रहा है कि कांवड़ मार्ग की दुकानों को लेकर शुरू हुआ विवाद जल्द खत्म होने वाला नहीं है। तो देखिए, विवाद थम नहीं रहा है। कांवड़ रूट पर हिंदू संगठनों की तरफ से भी ढाबे पर पहचान अभियान के बाद ये विवाद जो शुरू हुआ, इसको लेकर सियासी संग्राम चल रहा है। और अब तो बड़ी खबर ये कि मुजफ्फरनगर में पहचान विवाद को लेकर जो बड़ा खुलासा हुआ कि वो पंडित जी वैष्णो ढाबे पर काम करने वाला व्यक्ति, कर्मचारी ढाबे का, जिसने खुद मीडिया के सामने आकर अपना नाम गोपाल बताया था और बताया था कि कैसे उसकी पहचान जानने के लिए उसके कपड़े तक उतरवाए गए, अब उसी का नाम आधार कार्ड के मुताबिक तजम्मुल है। ये सच सामने आ रहा है। आपको दिखाते हैं पंडित जी वैष्णो ढाबे से ABP न्यूज संवाददाता दिव्यांकर की एक रिपोर्ट। कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू हो रही है, लेकिन उससे पहले ही मुजफ्फरनगर में बवाल हो गया। और बवाल इस बात का कि जो ढाबा संचालन है वो कौन करता है, इस बात को लेकर बवाल हो गया। और जिस ढाबे पर ये सारी चीज़ें हुई, उसी ढाबे पर ABP न्यूज़ की मौजूदगी है। तस्वीरों में आप देख पाएंगे पंडित जी वैष्णो ढाबा, ये वही ढाबा है जहां पर हिंदू संगठन से जुड़े हुए कुछ लोग यहां पर पहुंचते हैं। सबसे पहले दुकान में जो काम करने वाले लोग हैं उनसे आधार कार्ड मांगते हैं और आधार कार्ड जब नहीं दिखाया जाता है तो उसके बाद जो स्कैनर है उसके माध्यम से जो हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वो ये जानकारी हासिल करते हैं कि जो ये लोग जो दुकान चलाते हैं वो लोग एक विशेष समुदाय से हैं। और उसके बाद जो पैंट उतारने की जो कोशिश है ढाबे में काम करने वाले व्यक्ति की, वो की जाती है। उसके बाद जो बवाल है वो लगातार बढ़ता जाता है। बाद में पुलिस जब यहाँ पर पहुँचती है तो मामले को शांत कराया जाता है। जब ये सारी चीज़ें हुई और इसके साथ साथ जो कुछ उस दौरान हुआ, उस दिन जब ये घटना हुई, तो जो चीज़ें यहाँ पर हुई उसके बारे में सीधे बातचीत करेंगे यहाँ पर जो लोग अभी फ़िलहाल ढाबा चलाने का जो काम करते हैं वो। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिएगा। सर, मेरा नाम सुनील कुमार शर्मा है। सुनील शर्मा जी, ये बताइए, जिस दिन ये पूरी घटना हुई उस दिन आप यहाँ पर थे और क्या कुछ सारी चीज़ें जो हुई उसके बारे में हमें बताइए। सर, इस बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं है। मेरे पास जो चार्ज आया सर, आज दूसरा दिन है। दीक्षा मैडम जी भी बहुत परेशान हो चुकी थी, जो है इसकी ऑर्गेनाइजर हैं।
उससे जो पहले जो था हमारा जो स्टाफ था उसमें कुछ स्टाफ जो है मोमनन था, जैसे कि वो गाड़ी रोकता था। एक था जिसका नाम गोपाल था। गोपाल भी जो है बताते हैं कहने का जो है फर्जी नाम बता करके वो यहाँ पे काम कर रहा था। उसने हमें बताया कि गोपाल, मेरा नाम गोपाल है और उसका नाम तजमुल नाम था उसका। ये ढाबा कितने सालों से यहाँ पर चल रहा है? ये 3 साल करीब, लमसम 3 साल हो गए हैं जी। जी सर। इस साल में कभी हर साल लगभग कांवड़ यात्रा जो है वो निकलती है, कभी किसी ने यहाँ पर पहुँचकर चेकिंग की या फिर कुछ सर? नहीं सर, चेकिंग तो होती रहती, सरकारी चेकिंग होती रहती थी। जैसे जो है क्या नाम फ्रूट वाले आते थे, या सरकारी चेकिंग होती थी कि एक्स्ट्रा रेट तो नहीं ले रहे हैं, इस तरह की चेकिंग होती थी। लेकिन इस तरह का कोई भी कभी व्यवहार नहीं हुआ है कहना कि यह हिंदू इस पर काम कर रहा है या मुसलमान काम कर रहा है। एक जातिवाद की इस तरह की कोई चेकिंग नहीं हुई है। ये बताइए, सारी चीज़ें जो आप बता रहे हैं इसके साथ साथ अगर स्कैनर वाली बात करें तो ये भी जानकारी सामने आई कि जब लोग जो यहाँ पर चेकिंग करने पहुँचे थे उन्होंने जब स्कैन किया तो उसके बाद इस ढाबा संचालक के नाम के बारे में पता चला। तो ये सारी चीज़ें कैसे? सर इसमें जो है एक स्कैनर लगा हुआ था, वो पहले ही लगा हुआ था। इससे पहले बाबा नाम का एक था, जो ये ज़मीन जो है मोमनन का इलाका पड़ता है, तो ये बाबा के नाम से था रेस्टोरेंट जो है। और जब हमारे पे 3 साल पहले इसका चार्ज आया मैडम के पास में, तो पंडित ढाबा रख दिया गया, उनसे जब चार्ज लिया गया तो ये वो स्कैनर पहले ही लगा हुआ था, उससे हमारा कोई मतलब नहीं था। उस स्कैनर पे पेमेंट नहीं होती थी? उससे पेमेंट नहीं होती थी सर। लोग तो पहुंचेंगे आपके यहाँ अभी। मैं तस्वीरों में आपको दिखा दूं कि यहाँ पर जो स्कैनर है वो आपको यहाँ पर कई सारे जो स्कैनर है वो लगे हुए नजर आएंगे। तो ये बताइए, इसमें से कोई व्यक्ति अगर पेमेंट करेगा तो किसी भी स्कैनर पर पेमेंट कर देगा ना, तो उसको वो तो किसी दूसरे के अकाउंट में चला जाएगा ना? जी सर। देखिए सर, जैसे ये स्कैनर लगे हुए हैं, ये मेरे नाम से लगे हैं, मैनेजमेंट मेरा रहता है, हिसाब किताब करने के लिए, सामान वामान लाने के लिए मैडम ने जो है, ये दूसरा स्कैनर जो लगा हुआ है दीक्षा मैडम का है। इसमें कुछ पैसा जो है हमें जो ट्रांसफ़र करना पड़ता है, तो वो मैं अपने अकाउंट से करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्ट पार्टी के जो है उनसे कहूँगा कि इसमें स्कैनर हो। ये 2 स्कैनर लगे हुए हैं, ये दोनों मेरे लगे हुए हैं। ऐसे ही स्कैनर इसका अनिता देवी का लगा हुआ था जी, वो पैसा उनके उसमें खाते में ट्रांसफ़र होता है। अनिता देवी कौन है? अनिता देवी यहाँ की वर्कर हैं जो काम करती हैं जी। तो ये बताइए, अभी फिलहाल कितने लोगों का स्टाफ इस ढाबे में काम करता है? सर हमारे पास 5 लोगों का स्टाफ है मौजूद, क्योंकि सारा स्टाफ चेंज करने हैं, कुछ भाग गए हैं। और सर जैसे आप लोग आए हुए हैं, आपका वेलकम है। और भी लोग आते थे, हमारी गाड़ी जैसे लगती थी, हमारे से पहले गाड़ी लगती थी तो माइक लड़ा देते थे उनके आगे बात करने के लिए, तो वे भाग जाते थे। वो लोग पूछते थे पता नहीं क्या भाव वाले, क्या नहीं है, कि भाई क्या हो गया है। इस तरह से जो है काफ़ी नुकसान हुआ है। क्या नुकसान हुआ? आप इस 3-4 दिनों में कितना नुकसान हो गया? क्या 3-4 दिन में ये है, जैसे गाड़ी लगती थी, हमारी यहाँ की गाड़ी लगी है, सुबह के टाइम पे ये लोग बैठे हैं, ये हमारे से सवाल कर रहे हैं, ये मोमडेंट बैठे हैं कस्टमर, ये कह रहे हैं कि अगर हमारा इतनी एलर्जी हमारे से है तो नोट अलाउड कर दीजिए ना।